मेरे प्यारे बच्चे पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत तो आपने सुनी होगी। ठीक कुछ ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल खेल रहा है, उस खेल का पता चल गया है। उसने बड़ी सफाई से जो एक राज छुपा के रखा था, वह आप सबके सामने आ गया है। वह बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरह से फंसाया जाता है, उसे अच्छे से पता है। और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते को भी कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि तुम निराशावाद हो सको। उसने सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे रिश्ते को ढकने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलत फहमी पैदा करना चाहता है। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे रिश्ते के बीच दरार पैदा कर रहा है। वह अच्छे से जानते हैं कि किस व्यक्ति से किस तरह बात करना है और सबकी मनोस्थिति को समझते हुए वह अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार मनोस्थिति वाले व्यक्ति से दूर होने की आवश्यकता है। तुम जिन भी लोगों को अपनी सफाई देते हो, वह तुम्हें अनसुना कर देते हैं। मन से तुम बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। दूसरे चाहे कितने भी गलतियां करें, तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो। इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वह तुम्हारी इस माफी के लायक नहीं है। वह कल फिर से ऐसी कोई कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है, बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारी अच्छी नियत थी, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे। लेकिन अब पानी तुम्हारे सर से पार जा चुका है और अब तुम ये दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की है। अब अपने जवाब में तुम क्रूर बन के दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो काम वह कर रहा है, उससे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मक में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां जाएगा, अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूंगा। अब वह मेरे क्रोध का भागी बनेगा। मेरे क्रोध से उसकी नकारात्मक सोच खत्म हो जाएगी।
उसने इस संसार को बहुत दुख दिया है। अब उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं और उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर दिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूटे और उसे सच्चाई का एहसास हो जाए। उसे ये एहसास हो कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वह कितने बुरे थे, उसने कितनों की गृहस्थी बर्बाद कर दी। अब उसे पश्चाताप के आंसू नसीब होंगे, वह दिन रात रोएगा और अपनी करनी के लिए माफी मांगेगा। लेकिन जब तक वह अपनी सजा को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। आज के बाद तुम अपने जीवन में केवल सकारात्मक सोच रखोगे, नकारात्मक नहीं। अपनी शक्तियों पर ध्यान दोगे, अपनी गुणों पर ध्यान दोगे। अपनी क्षमता को और बढ़ाने का प्रयास करोगे। अब तक जितना भी परिश्रम कर रहे थे उससे दुगनी परिश्रम करोगे, खुश होकर करोगे। यह सोचकर कि बस अब मुझे मेरी मंजिल प्राप्त होने वाली है। कुछ ही दिनों की बात है, फिर देखना मेरे बच्चे कि तुम कितने शीघ्र उस सुख, शांति और सफलता को प्राप्त करोगे जिसके लिए तुम इतने दिनों से परेशान थे। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाया है मेरे बच्चे, जिसके लिए तुम्हारा साफ मन होना बहुत आवश्यक है। तुम्हें शीघ्रता से अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को निपुण बनाना है। तुम सबका कल्याण कर पाओगे, बहुत जल्द तुम्हें एक अवसर प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, तुम अपने मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंच जाओगे। महादेव का साथ पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 5555 टाइप करो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, शिक्षक और मार्गदर्शक हूँ। तुम बच्चे शरीर धारण करते हो और जन्म मृत्यु के चक्र में आते हो। मैं कभी भी शरीर नहीं लेता। मैं परमधाम निवासी हूँ, शांति और पवित्रता की दुनिया, जो वही घर है जहां से आप सभी इस सृष्टि पर आए। तुम्हें फिर से पावन बनाने के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, प्रेम और शक्ति देने आया हूं। मीठे बच्चे, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो और मुझसे जुड़ो। मुझे याद करो और अपने शांति, पवित्रता, आनंद, खुशी, प्रेम और शक्तियों के वर्षे को प्राप्त करो। मैं तुम्हें गुणों और शक्तियों से भर दूंगा ताकि हम मिलकर नई दुनिया का निर्माण करें। एक ऐसी दुनिया जहां शांति ही धर्म है, प्रेम ही भाषा है, करुणा ही संबंध है, हर कर्म में सत्यता है और खुशी ही जीवन जीने का तरीका है। परमात्मा पिता का हम बच्चों से यह वायदा है कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी, सृष्टि पर पाप व अन्याय बढ़ जाएगा,
तब वे इस धरा पर अवतरित होंगे। अब हमने जाना है कि वो एक साधारण मनुष्य तन का आधार ले हमें सत्य ज्ञान सुनाकर सद्गति का रास्ता दिखा दुखों से मुक्त कर रहे हैं। यह गायन वर्तमान समय का ही है, जबकि कलियुग के अंत और नई सृष्टि सतयुग के संगम पर स्वयं परमात्मा अपने वायदे अनुसार इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं तथा इस दुखमय नर्क को सुखमय स्वर्ग में परिवर्तन करने का महान कार्य गुप्त रूप में करा रहे हैं। उम्मीद है तुम अपने रूहानी पिता की बातें समझ पाए। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।